चलो अब आप मुझे वन बाय वन करके कुछ चीजें बताओ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला. Okay, so volume of basically it's two bracket LW plus. आई एम No. आस्किंग वॉल्यूम ऑफ Oh क्यूबॉइड. right, volume not surface area. So volume of cuboid is length into breadth into height. करेक्ट. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Cube. यस. Oh क्यूबॉइड sorry, का भाग. volume of cube right side into side side cube basically. Right. Okay. Side cube basically. And what is the lateral surface area of cube? Lateral surface area of cube. Yes. Um, lateral surface area of cube, right? So it's a square. Huh? Lateral surface area of cube is a square. Just a second. लिखा है ना आपने? No, just a second. हाँ जी सर, लिखा है. तो देख के बताओ, कोई बात नहीं. मैं तो बस एक रिकॉल करा ले रहा हूँ सारे फॉर्मूला, क्योंकि आज जो सर मेरे को एक सेकंड सोचने दो. ओके, आज जो क्वेश्चंस करने का हम कोशिश करेंगे. 4 side into square basically perimeter into square. Good. Perimeter. Good. Perimeter into. Okay. And total surface area of cube? Total surface area of cube. Hmm. Yes, that's 6 square. Good. And what is the formula for volume of cylinder? Volume of cylinder. Yes. Volume of cylinder. Right. So the volume of cylinder is V equals to pi r square h. Okay. What is the lateral surface area of curved surface area of cylinder? Curved surface area. Yes. Okay. So the curved surface area is 2 pi r into h 2 pi r h. 2 pi r h. Okay. Okay. And total surface area of cylinder? Total surface area of cylinder is total surface area is 2 pi r h plus 2 pi r into 2. फिर से बताना. 2 pi r h. Okay. Plus 2 pi r 2. 2 pi r2. Yes, 2 into pi into r into 2. 2 pi r h plus 2 pi r square होता है, ना कि 2 होता है. Sir, r into 2 होगा, right? 2 pi r h plus 2 pi r into 2. ये इसकी बात कर रहे हो आप? Yes sir, ये into 2 होगा. into 2 नहीं, स्क्वायर बोलते हैं. Why into 2? नहीं, मुझे लगा था सर ये स्क्वायर नहीं होगा, ये into 2 होगा, क्योंकि this will be into 2 सर, स्क्वायर नहीं हो सकता. क्यों? Why? तो मैं पूछ रहा हूँ, what is the reason? सर फॉर्मूला ये नहीं है. I am asking total surface area of cylinder. I understood sir, 2 pi r h plus 2 pi r 2. I remember आपने यही लिखवाया था. नहीं, चेक करो. Okay. Is that not possible? Reason behind it, ये तो हमारा हो गया जी CS से, right sir. और टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. राइट. पाई आर स्क्वायर. तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना. 2 पाई 2 क्यों लिखवाएंगे हम? राइट सर. जस्ट अ सेकंड सर. एक सेकंड सर, आपने किस दिन कराया था सिलेंडर का? सिलेंडर आई थिंक आपके नोटबुक में होगा. नोटबुक सर मेरे पास अभी नोटबुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ पेपर्स हैं अभी लिखने के लिए. क्यों? नोटबुक क्या हुआ? नोटबुक सर मैं यूजुअली यूज नहीं करता हूँ, मैं पेपर्स का कलेक्शन यूज करता हूँ. तो फाइल अंदर है. और फिर उसको फिर मैनेज कैसे करते हो? सर फाइल में. अच्छा, फाइल में लिख देते हो. ओके. मैं अभी बता देता हूँ मैंने किस दिन कराया था. एक सेकेंड. मैथ्स 11. एक सेकेंड, लास्ट वाले क्लास में तो कराया नहीं है. एक सेकेंड होल्ड. ओहो,
करा? आपने 28 के पहले करा है, 28 के बाद में करा है। नहीं 8 एक सेकेंड, 8 तारीख को, 8 ऑफ अगस्त। ओके मेरे पास पीडीएफ है पड़ी हुई। ओके सर क्योंकि मुझे याद है आपने ये कराया था कि into 2 होता है। नहीं, आई विल जस्ट शो यू। 8 ऑफ अगस्त का पीडीएफ ओपन करो एंड आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ। एक सेकेंड, आई एम जस्ट अपलोडिंग। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ओके सर, क्योंकि सर मैंने अभी राइट नाउ इंटरनेट पे भी सर्च किया, गूगल पे। सर गूगल पे भी, क्योंकि वो दिखा रहा है अभी राइट नाउ आपने जब बोला, वो गूगल पे भी दिखा रहा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर इंटू 2। वो साइन भी नहीं है स्क्वायर रूट का। हाँ, स्क्वायर का 2 कहाँ दिखा दिया जी? बताना गूगल पे। सर अभी मैंने सर्च किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी राइट नाउ। मुझे फोटो दिखाओ, कहाँ 2 लिख के दिया है? जरा स्क्रीन शेयर करो जरा। यू कैन sure आप मेरे से स्क्रीन शेयर कर सकते हो? गिव मी अ सेकंड। मैं अभी yes share screen host has disabled right now। नहीं मैं अभी परमिशन देता हूँ। वेट अ सेकंड, okay आई एम गिविंग यू द परमिशन फॉर इट। यस, अब आप करो। आई थिंक यू हैव द परमिशन नाउ। कहाँ 2 लिखा है? मैं भी देखूं जरा, किस गूगल में लिख दिया? ये 2 नहीं है, ये आर स्क्वायर है। क्योंकि सर मुझे याद है आर स्क्वायर ऐसा साइन बना के नहीं, इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो। ऊपर इमेज नहीं, वहां नहीं, ऊपर में इमेज है, ऑल के पास में, ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ वही, इसी इमेज पे इसके। हाँ, येलो वाले पे 2 pi r square 2 pi r is okay। नीचे पिंक वाला एक इमेज दिख रहा है। yes समझ गया। वो गलती से वहां उसने आर स्क्वायर, मैथ्स कभी कभी टाइप करने में नहीं होता तो 2 दिखाता है, बट वो नहीं है, ठीक है? ओके सर मैं उससे बहुत कंफ्यूज हुआ था अभी। नहीं, चलो स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। यस सर। ओके, आई विल शेयर माइन। और ये देखो ना, मैंने तो पढ़ाया भी है, ये देखो, ये चीज मैंने उस दिन पढ़ाई है, ये चीज आई हैव शोन टू यू, यू कैन सी दैट। यस सर, सॉरी सर। ओके, कोई नहीं, चलो याद रखा करो, जो लिखा है उस पर ध्यान दिया करो। ओके सर। गूगल पे देख लेते हो कुछ और, बस पूरा दिमाग कहीं और घुमा लेते हो, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, ये हो गया। कोन का क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। यस। कोन का सिलेंडर और सर्कल दोनों होता है, राइट? हाँ, Nothing. Yes, so the volume of cone is a pi r square h by 3. Basically 1 by 3 into h into pi r okay, square. and what is the volume of lateral surface area of cone? Lateral surface. याद नहीं है, गूगल कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं गूगल नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। It will be related to a circle, of course. सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा क्योंकि बेस है सर्कल। तो राइट, मेरे को ये याद है कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट के अंदर था, उसके साइड की वैल्यू पाई तो होगी, राइट? पाई रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नहीं, अभी गूगल बंद हुआ तो कैसे आंसर जवाब देना बंद हो गया है? हमसे तेजी, चलो कोई नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन, वी ऑफ कोन मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, ठीक है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। lateral surface LSA of cone is pi r l। l क्या है यहाँ पे? L is the length. No, not L, sorry, L is the slant height। slant height, right? और slant height कैसे निकालते हैं? ये पाइथागोरस वाला रूल
यहाँ से ये L हो जाता है, ये H होता है, ये R. So L स्क्वायर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ पे. h square plus r square. ये सब किया हुआ है आपने, राइट? Right. एंड टोटल TSA ऑफ कोन. तो TSA में क्या है, एक तो LSA हो जाएगा और Right. एक सर्कल, राइट? So we can write pi RL plus pi R स्क्वायर. इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो pi R कॉमन, तो L plus R भी लिख सकते हैं. क्लियर? Okay. And what is the volume of a sphere? Volume of a sphere. Volume of a sphere. Volume of a sphere. So it's the 4/3 pi R cube. 4/3 pi r cube. Okay. और इसमें लैटरल कुछ नहीं होता, सीधा सरफेस एरिया होता है. क्योंकि इसकी कोई साइड्स नहीं होती, राइट? Right. So that's why we have 4 pi square. Correct? Yes, sir. और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. Hemisphere. So it will be a half. It will be the half of the volume Right. of sphere. Half of V of a sphere. Right? So half into 3/4 into 4/3 Sorry, 4/3 into pi r square cube. pi r cube. उसके बाद इसमें होता है lateral surface area, curved surface area you can say. Right? सबसे right, क्योंकि top is the curved one. हाँ. तो ये हो जाएगा कितना हमारा, half of total half surface area of the hemisphere. Sorry, half of the sphere. yeah, so 4 half pi of r square, तो ये हो जाता है 2 pi r square, right? right, sir. अच्छा, इसी में TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? Total TSA प्लस एक सर्कल ऊपर में, राइट? right. तो ये So पाई आर CSA स्क्वायर, plus pi. तो 2 pi r square plus pi r square will give you how much? 3 pi r square. Right. 3 pi r square, क्योंकि pi plus pi imply pi plus 2 pi equals to 3 pi. अच्छा, और हॉलो सिलेंडर का एरिया कैसे निकालोगे? हॉलो सिलेंडर का एरिया नहीं, मतलब वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब कि एक टॉप क्लोज है और एक टॉप ओपन है, राइट? नहीं, पाइप रिमेम्बर पाइप की थिकनेस या उसका अंदर का वॉल्यूम निकालना है ना मुझे. थिकनेस, सॉलिड वॉल्यूम. solid volume, so the outer volume minus smaller volume. Yes, yes. The, big V minus small v, basically capital V minus small चलो, v. तो ये सारा कुछ आपको फॉर्मूला सब याद है, सब कुछ रिकॉल है, राइट? हमने क्या सीखा था पहले? हमने सीखा था 1 by 1 सारे एलिमेंट्स का वॉल्यूम निकालना, सिलेंडर का निकालना, क्यूब का निकालना, क्यूबॉइड निकालना, ऐसे करके सीखा था. आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिट सॉलिड होगा. Composite. What's the meaning of composite? Okay, I will tell you what does meaning. Give me a second. Sure, sir. मैं इमेज आपको दिखाऊंगा. Okay, sir. Copy. Can you see the image? Yes, sir. It's a rectangle with say half cylinder at top. Half cylinder on the top, right? All right. Okay. Like a chest, like a case chest. Case chest, right? या बॉक्स भी बोल सकते हो, इस तरह का बॉक्स भी बनता है, राइट? Right. और वो है cylinder with a cone top. Yes, good. Okay, give me a moment. I will just show you some more. मैं अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं बस पिक्चर दिखा के आपका बस नॉलेज जाना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हो इन पिक्चर से. Can you see this? ये बकेट है. ये क्या है? नहीं, ये बकेट नहीं है. ये बकेट नहीं है. ये एक रेक्टेंगल है जिसके ऊपर रेक्टेंगल है या सिलेंडर? सिलेंडर जिसके ऊपर एक सर्कल का हाफ है, बेसिकली स्फीयर का हाफ है, हेमिस्फीयर. राइट, गुड. वो कलर ना होने के कारण लग रहा था कि वो बकेट है. करेक्ट. इस तरीके के फिगर्स जो आते हैं. ओके, वन मोर. आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में इस फिगर में आई थिंक गड़बड़ किए होंगे. आई विल जस्ट शो यू.
ओके, ऐसी फिगर नहीं थी सर। आई विल जस्ट शो यू। ओके, इस फिगर, इस तरह के फिगर। यस सर, एक सेकेंड एनोटेट करके सर दिखा रहा हूँ। ओके। एनोटेट, तो सर ये वाला एरिया काट दो। हाँ तो ये वाला एरिया था, ये टाइप की स्टेयर थी, हाँ और 21 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर था। हाँ। ये 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ओके वो तो चलो, वो तो हम बाद में देखेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम आपको अभी सिखाएंगे ये दीज आर व्हाट, दीज आर कंपोजिट शेप्स। इररेगुलर शेप्स, इररेगुलर शेप भी बोल सकते हो, कंपोजिट शेप्स भी बोल सकते हो, राइट। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। क्लियर है? यस सर, कोई प्रॉब्लम? यस सर, सही हाँ ना सर। ओके चलो, तो अब हम वर्कआउट शुरू करते हैं अपना, ठीक है? सो जस्ट होल्ड सेकेंड, क्योंकि आपने सिंगल सिंगल शेप्स में तो बहुत कुछ निकाल लिया, बहुत कुछ कर लिया है, राइट? राइट। गिव मी अ मोमेंट। राइट, आप समझ आया। क्या? सर अगर मैं इसको सिर्फ इसको मैं सिर्फ 3 डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर देता 3 रेक्टेंगल्स में, तो 3 रेक्टेंगल्स का निकालना ज्यादा इजी होता। हाँ लाइक अगर मैं इसको यहाँ से काट देता और यहाँ से काट देता, और यहाँ तो ऑलरेडी फिगर की शेप थी, तो ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, तो 15 into 1 तो हमारे को इसका सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम निकालना था और सरफेस एरिया निकालना था। नो इसमें कुछ नहीं, ये एक हो जाता, एक हाँ, क्यूब ऐड हो जाता। तो इनका टोटल वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना था, तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, और सरफेस एरिया का भी यही करता कि एक मल्टीप्लाई करके into 3 नहीं, कर देता। सरफेस एरिया में वैसा नहीं होता। सरफेस एरिया में जो जहां जहां पेंट कर सकते हो वही एरिया निकालना चाहिए। वहाँ पेंट नहीं करना था हमारे को, सिर्फ टोटल फिगर का वो निकालना था। तो टोटल फिगर का निकालना था ना, तो आप पेंट ये कर सकते हो, 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 आप पेंट ये कर सकते थे, पेंट ये कर सकते हो, पेंट ये कर सकते हो। इसके हम सिर्फ अलावा 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स को पेंट कर सकते थे। इसके पीछे वाले, इसके सेम जो एरिया देखो, मैं येलो से कर देता हूँ, येलो वाले पेंटिंग जो होंगे इसके बैकवर्ड भी तो पेंट कर सकते थे। राइट, तो 1 2 3 6 हो जाएगा पीछे का। हाँ, तो 6 7 8 9 10। और इधर 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 का ये पूरा एरिया। राइट, तो 10 11 12, तो 4, तो 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, वो मैं देख, चलो हो गया सो हो गया, उस पर ध्यान मत लो, अब नया चीज है, नई चीज देखेंगे हम, ठीक है? ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द, कहाँ गया है, एक सेकेंड, द हाउस वन। यस, गिव मी अ मोमेंट। Sure, sir. You can see the picture? Yes, sir. Okay, I'm taking few values. You can consider it as 20, okay, 2 14, and this one is 7. What is this information you have? What you need to find? You need to find the volume, okay? You need to find the total surface area. What you have to find? Total surface area. Total surface area. अब कैसे करोगे? अब देखो, हाँ चलो बहुत बढ़िया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले वॉल्यूम बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले वॉल्यूम का, रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। रेक्टेंगल या क्यूबॉइड? रेक्टेंगल का तो सॉरी, क्यूबॉइड, राइट, क्यूबॉइड। आई कीप गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द नेम। ओके फाइन। उसके बाद सिलेंडर की वॉल्यूम इज h into 2 pi r।
तो ये पूरा सिलेंडर दिया है क्या इन्होंने? तो उसका हाफ कर देंगे, हाफ इंटू टू, हाफ इंटू हाइट आप इंटू। लिखते नहीं हो फिर वॉल्यूम। मेरे को सिंपल सी चीज, सिलेंडर का फॉर्मूला क्यों गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ नहीं हो रहा सर, सो थोड़ा ऐड करते हुए, तो मैं एक सेकेंड आपको यहाँ अपने यहाँ लिख लिखो लेता हूँ। पहले, लिखो पहले, हाँ। So V of cylinder equals to half into height into pi r square. Where is it? Right, pi r square. पाई स्क्वायर एच। मैंने ऑलरेडी कर दिया सर, हाफ इंटू h इंटू पाई r स्क्वायर। अच्छा वो ठीक ऑलरेडी है, बोल दिया। ओके। सॉल्व करो। इसमें रेडियस क्या लोगे आप? सर रेडियस, सिलेंडर तो रेडियस चाहिए होगा ना? राइट। क्या लोगे? तो 14 तो डायमीटर है, तो 7 इज रेडियस। राइट, गुड। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लोगे? हाइट ऑफ सिलेंडर वो भी तो चाहिए ना। तो 20। 20, गुड, ओके फाइन, गो अहेड। सर ये कौन सी वैल्यू कौन सी है? You can सेंटीमीटर, मीटर? centimeter, take it centimeter. Take it centimeter. ओके। Solved. नो। सर वॉल्यूम निकल गई दोनों की। कितना आया? So 1960 centimeter cube is for the rectangle, Okay. and for the cylinder it's 1540 centimeter cube ठीक है, after cutting it in half. ओके फाइन, ठीक है, ओके। दोनों को ऐड कर दोगे, निकल जाएगा वॉल्यूम, राइट? Right. अब मुझे, चलो ठीक है, वो तो ओके है। अब मुझे ये बताओ, बनाना नहीं, पहले मुझे समझाओ कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। Okay. बनाना बाद में, पहले बस समझाओ कि क्या करोगे आप, Okay. क्या नहीं करोगे। Okay. तो सबसे पहले सर सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं नेमिंग्स भी दे देता हूँ ताकि आप नेमिंग्स कर सको। ओके। ए तो सर A B बी C D सी डी ई एफ, ये पॉइंट को जी मान लो, इस पॉइंट को एच मान लो। चलो नेमिंग भी Yes. करते हैं। Okay, sir. So A, B, C, D, E, F, G, the rectangle, the cuboid. हाँ, So उसकी हमारे पास होती कितनी साइज है? 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक साइड नहीं निकाल सकते हम, क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट देयर, क्योंकि उसके ऊपर एक वो है, सिलेंडर है, सिलेंडर रूफ है। ठीक है, तो सिलेंडर का तो टीएस से हाफ कर दिया जाएगा, बट रेक्टेंगल का सरफेस टोटल सरफेस एरिया व्हिच इज 2 2 2 I'll just write it. नहीं फॉर्मूला छोड़ो ना, फॉर्मूला से नहीं, ये सब फॉर्मूला से नहीं एक निकलता, सेकंड, ये सब एनालिटिकल स्किल से निकलता है। मेरे को सर एक सेकंड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके ओके, डन। एंड टीएसए ऑफ सिलेंडर, okay. So क्या है, I'm listening. okay.
Yes. So sir, this is the TSA. So the TSA of cuboid and cylinder is in. So sir, अब हमारे को देखा जाए तो TSA of cuboid होता है 2. Just a second, sir. देखना गिरना नहीं चेयर से. Right, sir. Sorry. Okay, no problem. Okay. So TSA of cuboid 2 into LW plus LH plus HW. Okay. Right? तो सर हमारे पास एक साइड नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं instead of writing instead of taking out all at once we can take out of one एक साइड का means rectangle की तरह. Yes. अब देखो इतना कुछ नहीं. सबसे पहले फ्रंट और बैक निकाल लेते हैं. तो अगर हम फ्रंट बैक निकाले तो मेरे को सिंपल सी बात आती है 20 into 7, राइट? यस सर. तो हमने फ्रंट का निकाल लिया 20 into 7 और बैक के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मैं वो टॉप में लिख रहा हूँ. उसके बाद ये वाला जो साइड है 14 into 7 हो जाएगा. राइट सर. तो 14 into 7 को भी डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा. राइट सर. एड बॉटम में देखें तो बॉटम हो जाएगा 20 to 14 और बॉटम हम कितना लगाएंगे? सिर्फ एक ही साइड. करेक्ट? यस सर. अब ये हो जाएगा हमारा. एक सेकंड सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. समझ कैसा कैसे करना है. एक सेकंड. मतलब बहुत सिंपली वही मैं बता रहा हूँ कि इन सब में फॉर्मूला नहीं लगाते, डायरेक्टली ट्राई करते हैं. अब ध्यान से देखो, उसके बाद ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये एक कर्व पोर्शन है और 2 हाफ सर्कल्स हो गए हमारे, राइट? तो इसमें तो सिलेंडर का टीएसए निकाल के हाफ कर दो, सिंपल. सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर टीएसए ऑफ सिलेंडर हाफ से इन सब को ऐड कर दो अब, राइट? सो यू विल गेट द आंसर. यहाँ पर फॉर्मूला नहीं चलता, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल चलती है. ठीक है? यस सर. तो इस तरीके से इस्तेमाल करो एंड सॉल्व करो इसको. कर रहा हूँ. यस, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. डन सर. एंड सिलेंडर और रेक्टेंगल दोनों का मिला के 7532 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ओके.
ठीक है, क्योंकि TSA of the whole rectangle will be 756 centimeter square and TSA of half cylinder will be 6776 centimeter square. okay, okay. Moving. Just give me a second. Okay, fine. You can check this question now. Okay, sir. कहाँ गया? Yes, ये बहुत simple है. You have to find the volume. इसमें भी same question, volume and surface area. Okay, इसमें सिर्फ कोन का है. Cone and cylinder you have. Yeah, so मेरे को वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. Volume and TSA, yes. So the volume of cylinder is half into h. Okay. Just a second, sir. मैं से एक गलती से कैलकुलेशन गलत हो गई. Okay, no problem. Okay. ओके सर. सो अब मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है. सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 2 पाई r. Volume of cone. सॉरी नॉट पाई. राइट, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे हाइट तो फाइंड करनी होगी. Yes. सो फॉर फाइंडिंग द सबसे पहले मैं स्लैंट हाइट फाइंड करूं, राइट? हाँ, स्लैंट slant height तो ऑलरेडी दे रखा है ना 13. ये देखो. ऑलराइट, स्लैंट हाइट ऑलरेडी था. यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम से मैं वो निकाल सकता हूँ उसका. रेडियस आपको 5 दे रखा है. राइट, तो यहाँ से आप ये h निकाल सकते हो, हाइट ऑफ कोन. यस, सो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, राइट? हाँ बिल्कुल. सो मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ. वी कैन नहीं. ओके ठीक है, करो फिर.
So 13 into 13 equals to 196. नहीं 169. वो 14 होता है ना, 196 14 का होता है. Right, sorry. So the height equals to 12. Mm-hmm. So now the volume of cone is what was the formula? So the volume of cone equals to that, right? What you say? What do you say? Right. So pi r square. Hello. Pi r square h. किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन का? Right. Okay, pi r square h is the volume of cone, right? नहीं, pi r square h divided by 3. Into 1/3. Okay. 1/3. Yeah. So सिलेंडर का क्या लिखा वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ 3300 सेंटीमीटर. एक मिनट, सिलेंडर का कितना बता रहे हो? 3300 सेंटीमीटर क्यूब. 3300. या अच्छा, मैं 33. एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ. ओके. श्योर. तो pi r square h 3.14 r square. नहीं, गड़बड़ आ रहा है कुछ. वॉल्यूम कैसे निकाला आपने सिलेंडर का? सर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू h इंटू पाई आर स्क्वायर. किसने बोला हाफ इंटू? आप बार बार वॉल्यूम में वो फॉर्मूला गड़बड़ क्यों? मैं सब बता चुका, फिर गड़बड़ कर रहे हो आप. लिख हाफ कहाँ होता है सिलेंडर में? हाफ कहाँ होता है? मैंने बताया है. राइट, वो हाफ सिलेंडर के लिए होता है. राइट, ये देखो मैंने यहाँ अपलोड भी कर रखा था. तो 6600 हुआ. नहीं, अभी भी गड़बड़ है. देखो पाई आर स्क्वायर. आप फॉर्मूला लिख नहीं रहे हो. नहीं लिखा है सर, मैंने गलती से हाफ सोच लिया था. Okay, so volume of cylinder is pi r square h, right? Right. So 22/7. R कितना है? 5 square. 5 square is 25. Yeah. H is 12. तो ये 3000 कैसे चला जाएगा ये? 12 into 25. 12 into 25 कितना हो जाएगा? 300. 300. Just a second. Right, 300 into 22. So 6600/7. हाँ, तो 7 कौन करेगा उसको? 942.85. 942.85. Okay. Yes, this is the volume of cylinder. You have to find the volume of cone. ऐसे लिखते हैं, ठीक है? So 1/3 pi r square h. अब ये h और ये h अलग अलग है जी, राइट? तो निकालो ये h कितना आएगा पहले तो. h तो 12 आएगा सर. h 12 आ जाएगा. गुड. So I can write 1/3 pi is 22/7. 25 into 12, right? Right. तो ये देखो, ये फिर से कैलकुलेशन 2200/7. 2000. अच्छा, इसको कैंसिल कर दिया इससे 4 right. तो 25 चौका 100, तो 2200/7. ठीक है, कितना आ गया? 2200/7. So 314.28. चलो अब ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा. क्लियर? राइट. तो 314.28 प्लस 912.85. So 1227.13. 1227.13. चलो ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अभी इसमें
मुझे ये बताओ आप कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, क्या क्या निकालने होगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले पहले सिलेंडर फिगर का देखो, सिंपल सी बात बताऊं आपको, जब कभी क्या भी कंपोजिट फिगर होता है ना, राइट तो सर कोई सरफेस एरिया पूछे तो दिमाग में एक चीज याद रखो, पेंटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो। एक सॉलिड में, इस सॉलिड में पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। तो लेट्स वर्क आउट हाउ टू डू द पेंटिंग। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कंपोजिट फिगर में, तो राइट पेंटिंग का ध्यान रखो कि पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो चलो मेरे साथ पेंट करना शुरू करो। आप पेंट यहाँ कर सकते हो, यस सर ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, एम आई राइट। यस सर कॉर्ड सरफेस एरिया उसके बाद पेंट आप बॉटम कर सकते हो, करेक्ट। यस तो पेंट बॉटम कर सकते हो मतलब कि ये एरिया ऑफ सर्कल, राइट। राइट अच्छा, ये पेंट कर सकते हो क्या आप, ये वाला पोर्शन पेंट कर पाओगे आप, नहीं नहीं कर सकते, क्यों, ऊपर से तो क्योंकि जुड़ा उसके हुआ है, ऊपर कोन का रूफ है कौन है, तो ये पेंट नहीं कर सकते हम तो, राइट। लेकिन हम क्या पेंटिंग कर सकते हैं, वी कैन पेंट द टॉप, दिस वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एम आई राइट। राइट ओके तो सर अगर हम ओके तो हम डिवाइड कर देते हैं शेप को तो हम एरिया ऑफ सर्कल को सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं व्हिच इज पाई आर वेट स्क्वायर वेट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, लॉजिक सुनो, क्यों गड़बड़ी होती है, आप लॉजिक सुन नहीं रहे हो। अब देखो लॉजिक में यहाँ ये है कि नीचे वाला सॉलिड, नीचे वाला सर्कल तो पेंट हम कर सकते हैं, राइट। राइट अगर मैं इस फिगर को थोड़ा अच्छे से दिखाऊं आपको, गिव मी अ सेकेंड। सो आप देखो, अगर मैं ऐसे दिखाता हूं, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा ये फोटो, यस तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा मतलब क्या कि आप इसको पेंट कर सकते हो, आप राइट नीचे वाले पोर्शन को पेंट कर सकते हो, और राइट आप ये वाला कर्व सरफेस ऑफ कोन पेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो बीच में एक लाइन है, यहाँ पर जो एक सर्कल बनेगा, किसके मदद से सर्कल बनेगा, सिलेंडर से भी सर्कल बनेगा और कोन से भी सर्कल बनेगा, राइट। राइट तो आप वो पेंट नहीं कर सकते किसी हालत में, करेक्ट, क्योंकि वो राइट सॉलिड है, क्योंकि वो सॉलिड है ऐसे दिखेगा फिगर आपको। अगर आप फिगर देखोगे तो सॉलिड फिगर ऐसे कुछ दिखता है, करेक्ट। करेक्ट तो बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, देखा कि कर्व सरफेस है, टोटल सरफेस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ कोन ऐड कर देते हैं। यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जब भी टोटल सरफेस एरिया इस तरह कंपोजिट फिगर में पूछे, तो कहाँ कहाँ पेंटिंग कर सकते हो ये ध्यान में रखो। तो अब देखो, अब मुझसे पूछा टोटल सरफेस एरिया इसका, लेकिन क्या मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं सभी का, नहीं, मैं सीएसए ऑफ कोन निकाल रहा हूं, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल रहा हूं, और एरिया ऑफ सर्कल, इन तीनों को ऐड कर देंगे निकाल कर, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंपोजिट फिगर मिल जाएगा, राइट। राइट क्लियर है या डाउट है, क्लियर है क्लियर क्लियर है। तो चलो आप वर्कआउट करो, सबसे पहले सीएसए ऑफ कोन निकालो, CSA ऑफ कोन यस। सो सीएसए ऑफ कोन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पाई पाई आर एल एल, तो पाई आर एल मीन्स 22/7। स्क्वायर फिर हेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यों एच स्क्वायर क्यों करोगे वहां, इन रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यों, क्या जरूरत है, एल तो दे रखा है ना इसने, राइट 13 दिया है ना, राइट 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 तो तो आर इज स्लैंट हाइट 5 13 दिया है राइट और स्लैंट इज 13, मल्टीप्लाई कर लो, so 22/7 into 5 into 30 should make it 65 so 65 130 1530/7 तो करो, okay okay so 2 1 and 2 1 and 5 6 नहीं 7 218 204 है, 204 okay 204.28। okay so 204.28 is CSA of cone अब सीएसए ऑफ सिलेंडर CSA of cylinder okay CSA of is cylinder 2 pi r h, yes so तो अगर हम 2 पूरी फिगर कनेक्ट जाए तो 2 r is 5 and this is 12, right. so
120 into 22. 120, 240, 260, 2640 by 7. Yes, 2640 by 7, which will give me how much? 520. 520. Okay. नहीं, कुछ और आ रहा है. 377. करेक्ट 377. राइट, मैंने 5 लिख दिया था गलती से 21 के. अब यहाँ एरिया ऑफ सर्कल. Right. So area of circle equals to pi r square, which will be 550 by 7. Area of circle equals to pi r square equals to 22 by 7 into 25, which will make it 550 by 7. 78.57. Right. 78. अब तीनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा. क्लियर है? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. No. Hello? Yeah, I'm coming. Checking one problem, and it's a very, very important for you. Okay. Give me a moment. Okay. Uploading the figure. Sorry, uploading the question and figure also. Okay. पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. बने नहीं बने doesn't matter. Read the question. Okay. So reading the question. Yes. इसका allowed पढ़ूं या? Yes, allowed. जोर से. Okay. So Mayank made a bird path. His garden in the garden. In the Bird path shape. जो समझ गया. नहाने के पानी फिल कर रखा होता है एक वेसल. राइट राइट. उसको एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है उसने. सिलेंडर के ऊपर में, सिलेंडर में एक हॉलो सिलेंडर. एक हॉलो सिलेंडर के अंदर एक बाउल है. नहीं नहीं नहीं, हॉलो सिलेंडर कहाँ लिखा हॉलो सिलेंडर है? एक सिलेंडर ऐसे बना. सिंपल सी बात सुनो मेरी. एक सिलेंडर था ऐसे, सॉलिड सिलेंडर. ठीक है. राइट. इसने क्या किया? इसने खुदाई की ऐसे, और खुदाई करके ऊपर का पार्ट निकाल दिया, तो बन जाएगा ये शेप. राइट राइट. तो हमारे को करना क्या है कि हम पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे. क्यों वॉल्यूम पूछा है क्या? एक सेकंड. हमारे को उन्होंने निकालने को बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड है. तो हम टीएसए ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, फिर टीएसए ऑफ द सर्कल निकाल के हाफ कर देंगे. एक मिनट. टीएसए ऑफ सिलेंडर क्यों निकालेंगे? ताकि हम उसको टोटल सिलेंडर का वो निकालेंगे, ताकि हम उसको हाफ कर सके टीएसए ऑफ हाफ सर्कल का. टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर से. एक सेकंड. सरफेस एरिया है ना जी. अच्छा. अभी रूल क्या बताया? सरफेस एरिया में पेंटिंग कहाँ कर सकते हो? तो देखो पेंट यहाँ कर ले हम. राइट. एक तो पेंटिंग यहाँ हो जाएगा, नीचे पेंटिंग होगा नहीं, क्योंकि नीचे झुक के कौन करेगा? लकड़ी का बना हुआ है. राइट. अच्छा, दूसरी चीज, पेंटिंग करने के लिए एक पेंटिंग का ऑप्शन यहाँ भी है कि ये पोर्शन भी पेंट हो सकता है हेमिस्फीयर. बट सर वो तो हॉलो है. अंदर बाउल के अंदर पेंटिंग. ओके. आप लगता है समझे नहीं. कटोरी के अंदर खाते हैं खाना? यस सर. चम्मच कैसे लगा के खाते हो आइसक्रीम? यस सर. चम्मच लगा के खाते हो ना.
Yes, वो sir. तो वो पोर्शन हम पेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बताओ। कर पाते हैं। वही पोर्शन, आई एम जस्ट टॉकिंग दिस पोर्शन। एक सेकेंड, अभी दिखाता हूं मैं, गिव मी मोमेंट। ओके सर। आहा, ये इधर क्यों से, एक सेकंड रुकिए। कॉपी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, अंदर वाला पोर्शन पेंट नहीं कर सकते क्या हम इसको, ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको पेंट कर देंगे हम, राइट। राइट सर। और ये ऐसे बाहर में ऐसे दिखेगा, तो बाहर में सिलेंडर वाला ऐसे पोर्शन पेंट कर देंगे, यस सर। राइट। ये कैसा दिखता है एक्चुअल में, मैं आपको शो कराता हूँ। देखो कैसा दिखता है एक्चुअल में, बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये कुछ ऐसा है। एक सेकेंड रुको, दिखाता हूँ। ओके सर। मुझे मिल गया है एक इमेज, कॉपी। यस, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये इमेज। कैन यू सी दिस इमेज? यस। अब ये देखो, ये सिलेंडर है, पूरा दिख रहा। यस सर। तो ये पूरा देखो, ये पूरा सिलेंडर हो गया जी, राइट। यस। तो हम तो यहाँ बाहर पेंट मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, पेंटिंग बताओ। कर सकते हैं सर, इन्होंने करा भी हुआ है। इन्होंने करा हुआ भी है। अच्छा, ये पोर्शन नहीं है हमारे में पूरा डिप्रेशन है। राइट, राइट, ये वो है, ये तो सिर्फ डिजाइन के लिए है। डिजाइन के लिए, राइट। तो हम अंदर भी पेंट कर सकते हैं, देखो। यस सर। तो हमारा दो सरफेस हो गया, एक सरफेस, एक हो जाएगा सीएससी ऑफ सिलेंडर, क्या होगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर का से देगा। और दूसरा हो जाएगा क्या, सीएससी ऑफ द डिप्रेशन, द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। इन दोनों को निकाल देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यस सर। चलो निकालो, वर्कआउट करो। इस ओके तरह से सर। दिमाग बना लगाते हैं, ठीक है। आपको ठीक सारी है। चीज दे रखी है, सारा डिटेल दे रखा है, तो आपको दो काम करना है जी इसमें। दो काम क्या करने हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। यस। और कंपोजिट फिगर ऐसे ही रहते हैं, कंपोजिट फिगर्स, राइट। ओके, सो तो गो अहेड। सीएससी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू सीएससी ऑफ सिलेंडर, राइट। जस्ट सेकंड, मैंने अभी लिखा था, राइट। It is two, no, just a second. So the answer, so the CSA of cylinder will be 2 into 22 by, एक सेकेंड क्यों करेंगे हम सर? सर एक सेकेंड सर, CSA और सिलेंडर का फॉर्मूला 2 into 22 by 7, मतलब 2 pi r h होता है, राइट? राइट, 2 पाई आर एच होता है। ओके, तो रेडियस क्या है इसमें? रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। H है 1400, no, 145 meter, right? Into 100, so yeah, 145 centimeter. Okay. क्या हुआ? कर रहा हूँ सर, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके,
ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। बड़ी नहीं है, इजी है। कैसे बड़ी हो जाएगी? क्योंकि मैंने सब उसमें चेंज कर दिया ना, एक सेंटीमीटर में। सबको सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? 1 तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस हो जाएगा 30, so 2 pi r h is 145, right? So the answer will be 171,400/7. 44, 30, 145 divided by 7, 27342, 27342 What? 0.85 प्लस, ओ आपने डिवाइड करके बताया, ओके। हाँ, प्लस 2 pi r स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा 2/7, r स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, राइट? सो 27342.85, और ये कितना हो जाएगा जी? 44 इंटू 30, 900, so 19800 into 2.14 ऐड कर दो, okay, 27342 2.85 56579 3299.99. yes, 33,000 you can say directly. Yeah, 32,999.99. राइट, क्लियर है? Yeah. ओके, अब एक नया क्वेश्चन, ये वाला आसान है, तो गिविंग यू, इसका थोड़ा सा फिगर निकालना मुश्किल है मेरे लिए, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा फिगर छोटा आ रहा है। अपलोडिंग। Okay. आई एम ट्राइंग टू, ये दिख रहा है ये सही से क्या लिखा हुआ है? Yes sir. थोड़ा ब्लर्ड है। blurred है। दिख रहा है। I will write for you 5, 4, 8, 12, 10, 3 or 3. You have to find the volume and surface area for this. Okay sir, I will just find it. वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये बताओ। सर सबसे पहले हमारे को तो ये देखना है कि कौन सा माइक ठीक कीजिए। सबसे पहले सर हमारे को ये देखना है कि कौन सा एरिया हम पेंट कर सकते हैं, कौन सा नहीं। पहले वॉल्यूम के लिए पूछा मैंने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस शेप कैसे निकालोगे? तो सर सबसे पहले हमारे को ये बताइए, सारे क्यूबॉइड्स हैं, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? ये क्यूबॉइड कहाँ है? क्यूबॉइड ही तो इसको नहीं, क्यूबॉइड कहाँ है? ये मैंने इनको काट दिया राइट शेप में, आधा कर दिया। कहाँ पे कट किया? मैं एनोटेट से अभी दिखाता हूँ सर। हाँ दिखाओ। ठीक है, अगर आपने वहां कट कर दिया इट्स ओके, मैं चाहता तो ऐसे भी कट कर सकता था, राइट? तो डिपेंड अपॉन हाउ यू आर कटिंग इट। चलो ठीक है, आपने कट कर लिया, अब उसके बाद वॉल्यूम के लिए 2 क्यूबॉइड मिल गए, करेक्ट? तो अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पर कट कर लिया ऐसे, कैसे कट कर लिया? ऐसे वर्टिकली। तो 2 वॉल्यूम हो गए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी फिर? 8। इसकी लेंथ राइट, और 8 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी। तो इसके वॉल्यूम के लिए क्या ऑपोजिट साइड राइट? इसके लिए क्या लिखोगे, बोलो वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे? L into B into H, so वैल्यू बताओ। 8 into 3 into 3 into 10। गुड, ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे? 4 into 5 into 4 into 5 into 3, sorry 6, 4 into 5 into 6,
इंटू क्यों 6 क्यों आ जाएगा? सर क्योंकि ये डबल हाइट का है दूसरे क्यूबॉइड से, तो 3 यहाँ एक सेकंड से एनोटेट दिखा रहा हूँ। ये टोटल तो बता दिया ना जी 5 है। ये 3 है। एक सेकेंड टोटल हाइट तो उसने ऑलरेडी बोल रखी है 5 है। राइट। अच्छा यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है कि नीचे से ये, तो इसको 2 मान लो ना, यहाँ गड़बड़ दे रखा है, ये 2 हो जाएगा फिर। ओके ओके तो आपने जी हाइट ले लिया, लेंथ ले लिया, विड्थ कितना हो जाएगा इसका? विड्थ बोले तो ये वाली लेंथ चाहिए ना हमें। 3 ये रेड मार्किंग जो मैंने किया वो 3 होगा। वो तो 10 ही होगा सर, वो तो दोनों 10 का हो 10 ही होगा, राइट। गुड। तो 200 इसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 240 इसके 240 और 200 मींस 240 440 हो जाएगा, राइट। यस। चलो वॉल्यूम के लिए मैं अब रब कर देता हूँ। और हमारे पास एक रेक्टेंगल की आधी साइड हम पेंट नहीं कर सकते। एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड, ये 5 है, ये 2 है। चलो अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया टीएसएफ। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? तो सबसे पहले टीएसएफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्यों लिख रहे हो फॉर्मूला? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला काम देगा क्या हमें? नहीं। तो क्यों लिख रहे हो? ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं किस चीज कौन सी साइड को पेंट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। जब इसमें टीएसए पूछे इस तरह के शेप्स में तो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो तो आप इसको पेंट कर सकते हो, राइट। इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ? ये तो स्क्वायर है तो 5 into 4 राइट। 5 into 4 इसको पेंट कर सकते हो आप। इसके ऑपोजिट साइड को भी कर सकते हैं। वेट 8 into 3 8 into 3 या 8 into 3 हाँ 8 into 3 गुड। सो 8 into 3। अब इसके अपोजिट में भी है तो जी इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा डबल। ये हो जाएगा डबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अब हमारा फ्रंट हो गया, बैक हो गया, करेक्ट। अब टॉप करना है। अब वेट, अब टॉप पे आओ। तो 5 into 10 वेट ग्रीन यूज करता हूं मैं। ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 into 10 4 into 10 गुड। सो राइट डाउन 4 into 10 और ये भी ग्रीन से कर देता हूँ जी। ये हो जाएगा 10 into 8 into 10 80 8 into 10 40। सो 8 into 10 कर लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा इसके बॉटम में कर पाएंगे नहीं कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बॉटम। यस क्योंकि उसके नीचे ग्राउंड है तो नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? 20 और 2 40 और ये हो जाएगा 24 48, ये हो जाएगा अगेन 40 और ये हो जाएगा जी 80, राइट। अब चलते हैं ये वाला पेंट करने। ये 3 into 10 30 तो ये हो जाएगा जी 30। उसके बाद ये पेंट करो 2 into 10 20 तो ये हो जाएगा जी 20। अब सिंपल सी बात, इस साइड से भी तो पेंटिंग होगी, राइट। तो 5 into 10 तो हो जाएगा 50। अब ऐड कर लो। इस तरीके से हम इसमें फॉर्मूला कहीं काम नहीं देगा। फॉर्मूला करोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। तो जितने रेक्टेंगल्स हैं उन सबको पेंट मारते हैं। याद रखना जहां, अब देखो सिंपल सी बात, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं जो फिगर रब करता हूँ, गिव मी सेकंड। अगर मैं आपको 408 इज द आंसर, कोई बात नहीं ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज थी कि इस पोर्शन अगर आप करने जाते टीएसए तो ये वाला पोर्शन भी आप काउंट कर लेते उसमें, राइट। लेकिन हमने ने काउंट किया क्या? नहीं किया, क्योंकि हम इसको पेंट नहीं कर सकते। पेंट ही नहीं कर सकते हैं तो वो सरफेस एरिया होगा ही नहीं। सरफेस एरिया सिंपल सी बात मानना ये है विच एरिया यू कैन पेंट। क्लियर है? मैं एक और इमेज ले रहा हूँ इस तरीके का। वॉल्यूम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 2 क्यूबॉइड बना दो निकल जाएगा। लेकिन सरफेस एरिया में ऑलवेज लोग गड़बड़ी करते हैं।
अब देखो ये मेरे पास एक इमेज है, कैन यू सी दैट? यस सर, अभी अब कर इस देता हूँ। वेट इस इमेज में लोग क्या करेंगे जी, ये क्यूबॉइड ये क्यूबॉइड दोनों का टीएसए निकाला, बनाया गड़बड़। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ। नहीं सर 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 मेरे को एक करना है, प्लीज 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 प्लीज। Yes, I just wait because you cannot do painting of this part. Am I right? ऑलराइट। ये जो ग्रीन मैंने पेंट मारा है अभी, क्या आप पेंट कर पाओगे इन रियलिटी? नहीं। आप पेंट नहीं कर पाओगे ना, तो जब वो नहीं पेंट कर पाओगे तो क्यों टीएसए ऑफ दिस निकालते हो, राइट? तो यहाँ एनालिटिकल वर्क चलेगा। कैसे? अब सिंपल सी देखो कैसे हम करेंगे ये। चलो आप कर लो आप कर लो। ओके। डू इट। आप पहले करो और मुझे समझाओ। ओके। into 4. Okay, so say 5 plus 5, 10 होगा, तो 10 into 6. Okay. 40, 50, 20, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7. One, two, three, four. And 4 into 5 is this. Plus 2. Okay, sir, निकाल दिया। So the total area is so 80, 100, 152, 222 will be the total area, sir. कैसे निकाला? सर सबसे पहले तो हम सबसे ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। चलो ठीक है, तो सर उसमें होगा। अपना हेडफोन थोड़ा नजदीक रखो। ओके, सर एक सेकंड लैपटॉप नहीं नहीं, हेडफोन का ऐसा स्पीकर थोड़ा सा ऊपर रख लो ना, टी शर्ट के पास। यस सर। हाँ बोलिए। सर सबसे पहले मैं एनोटेट से मैं हाँ एनोटेट भी करना चाहिए। यस। तो 4 into 5 ये एक साइड हो गई जो कर सकते हैं। 20 आ गया, ठीक है। तो 20 आ गया। उसके बाद इसके नीचे वाली साइड नहीं कर सकते, ठीक तो है। ये 5 into 5 हो गया, 25 आ गया। ठीक है। और 25 into 2 करेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी है। ठीक है। ये 4 into 5 हो गया, ये 20 आ गया। 20 की दूसरी साइड को भी करेंगे। ओके ठीक है। अब हम नीचे का निकालते हैं। अब हम 3 into 6 करेंगे, इसका निकल जाएगा। 3 into 6 into 4 करेंगे। 3 into 6 4 क्यों करेंगे? क्योंकि ये होगा, वो होगा, यहाँ पीछे वाला सारा कुछ है, ठीक है। या तो 4। 3 into अब 6 into सब 4 नीचे वाला कर नहीं सकते, नीचे का सरफेस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर अब ये आता है थोड़ा ट्रिकी पार्ट। अब हम इसका सारे का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे उसके एरिया से। हाउ आई टेल सर, देखा जाए तो 5 है। वेट इसमें द हाइट इज 3, अच्छा 6 वो और 5 जस्ट अ सेकंड मैं एक चीज ऐड करना भूल गया लगता है। आप गड़बड़ किए हो। 6 और नहीं, एक सेकंड सर। तो
6 4 10 मैं 10 बता रहा हूँ ना, गड़बड़ी करी है आपने। ये एक ऑल second. आर, वेट, ये इसकी लेंथ 6 नहीं है, सॉरी ये 6 है, बट डू यू थिंक इट इज 6? नो सर, ये 6 नहीं है, ये 10 होगा। ये 10 है, ये 10 है और दूसरी साइड भी 10 है। हाँ ओके, सो आपने 4 लिखवाया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके सो सर अब हम इसका करेंगे 10 into 10। अब वेट we know वेट, कि ये हो जाएगा 10 into 3 into 2, राइट? 2 क्यों सर 4 times होगा, राइट? क्यों 4 टाइम्स क्यों हो जाएगा? और तो मैंने एक और यही गड़बड़ी कर रखी है। ये वाला अपोजिट साइड है तो डबल होगा ना। राइट राइट राइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 into 3 और इसका अपोजिट डबल, तो ये 2, करेक्ट? सब मैंने ये दूसरी इक्वेशन में लगाया, इस इक्वेशन में लगाना भूल गया। ओके, अब दूसरी चीज ऊपर चलते हैं, ये वाला पोर्शन जो खाली हो गया। अब देखो मैं 2 काम कर सकता हूँ इसमें। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ये 100 minus 20 कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा 2, राइट? सर इंस्टेड हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे को ये पता चल गया ये 10 है, वो ये भी 10 है, तो अच्छा सर एक सेकंड, इसने ना फिगर में बड़ा झोल कर रखा है। एक मिनट, झोल इन द सेंस की गड़बड़ी कर रखी है। ये भी 10 है, सॉरी, आई विल जस्ट लेट यू नो, ये भी 10 है, बिकॉज यहाँ से यहाँ 6 दे रखा है इन लोगों ने। राइट, यहाँ तो से यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 6 4 equals to 10 ये 4 and ये 5 4 कर plus, देंगे, तो 5 4 plus कर 5 देंगे, equals to 10। ये 4 हो गया। और राइट, तो यहाँ मैंने से सही किया था, मैंने सही किया। हाँ यस, यहाँ पे ये 6 into 10, सब वो करने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाले पार्ट और नहीं सर, ऊपर वाले पार्ट में वो करने की जरूरत नहीं है सर। इंस्टेड हम ये सब करने के बजाय 10 into 10 करें 100 और उसको एरिया माइनस कर ले। yes, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 20 plus 40 plus 50 plus 72 plus 60, ठीक है, ओके, आप ये भी कर, तो 242। ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो ये सब तो आप कर ले रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सेकेंड, अपलोडिंग वन मोर क्वेश्चन। ओके सर। यस, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ आपको, इंटरेस्टिंग और मजेदार भी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होगी हाई, बट आई थिंक यू कैन ट्राई। Okay, a decorative block, figure. give. Oh, okay. ये 5 सेंटीमीटर, चलो ये है जी फिगर। ये देखो मैंने रेड पेन से 5 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया है। That means this side. Just a second, sir. Yeah. Yes, sir. This side is 5 centimeter. Okay. Okay, sir. चलो क्वेश्चन पढ़ो। So मतलब ये हेमिस्फेयर है, the 4.2 centimeter one. This is the hemisphere. ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है। नहीं, देखो सिंपल सा क्या है ना कि एक क्यूबॉइड है, क्या है ये? क्यूबॉइड है, उसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर ऐसे बना हुआ है और इसका क्यूब प्रिज्म है। प्रिज्म इज द क्यूब। हाँ, हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, राइट? तो सिंपल सी बात दिमाग में बिठा लो कि आप क्या क्या कर सकते हो पेंट। एक सेकंड सर, ये रेक्टेंगल कैसे हुआ? सर इसकी एक साइड, दोनों साइड, ओके ये रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स इक्वल है। इसकी साइड्स इक्वल हुई ना, राइट सर? आपने जो साइड दिखाई तो स्क्वायर हो गया। क्यूब है ना, क्यूब लिखा हुआ ऊपर। ओ क्यूब, मुझे समझ गया क्यूबॉइड। ओके, अब देखो पेंटिंग करने पे आते हैं, चलो पेंट करते हैं। एक ये साइड पेंट होगा, कर सकते हैं। वेट एक ये हो जाएगा,
एक ये हो जाएगा, राइट? एक इधर से, 4 साइड पेंट कर लेंगे हम। तो चारों साइड पेंट कर ले जाएंगे हम, तो सिंपल सी बात, एक साइड का एरिया कितना है 25। यस सर। सो 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा 4 into 25, that is 100. राइट। Unit is how much? Centimeter. So centimeter square. No problem. नहीं सर, अब हम RTS से Wait a हेमिस्फीयर second. निकालेंगे, राइट? Wait a second. नीचे का भी कर लेते हैं, तो नीचे भी वही आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 25 नीचे का बॉटम पार्ट। कोई प्रॉब्लम? सर बॉटम पार्ट के ऊपर, ऑलराइट, डेकोरेटिव ब्लॉक का पूरा एरिया पूरा पूरा ले लेंगे ना हम। ओके, अब मेरी बात सुनो, तो 5 साइड्स तो हो गए जी, राइट? 5 साइड। अब देखो 5 साइड हो गए, अब मेरी ध्यान से बात सुनो, एक तो आप इसको कवर कर सकते हो, राइट? राइट। मतलब क्या कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वेट अ सेकेंड, लेकिन एक पोर्शन और बच रहा है। यू कैन ऑल्सो डू द पेंटिंग ऑफ दिस पार्ट, कैन यू सी दैट? अगर आप टॉप से देखो, तो मैं टॉप से दिखाता हूं कैसा दिखेगा वो। टॉप से अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आई विल जस्ट शो यू। सपोज इट ये है, और आप टॉप से देखने जब गए तो आपको वो दिखा कुछ ऐसे। आई विल जस्ट शो यू गाइस, एक सेकेंड, फिल करो। कैन यू सी? या, क्योंकि रेडियस इसका, सॉरी रेडियस है, डाया है, डाया इसका 4.2 है, राइट? इसका रेडियस 2.1 है। हाँ, रेडियस 2.1 है। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये पोर्शन सब बच जाएगा। यस सर, द कॉर्नर्स है ऐसे, जस्ट गिव मी सेकेंड, क्योंकि हमारा 5 था ना। तो अगर आप देखो, मैंने जो ये ग्रीन शेड मारा है, तो यहाँ भी हल्का सा ग्रीन शेड पड़ेगा इस साइड। कैन यू सी दैट? तो अगर आप टॉप फिगर देखोगे, तो टॉप फिगर में ये रेडियस हो गया 2.1 का, राइट? तो ये ब्लू एरिया तो निकालना पड़ेगा ना हमको। अब ब्लू एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 25। यस। और एरिया ऑफ सर्कल, 25 माइनस एरिया ऑफ सर्कल करो। 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 into 2.1 into 21/10, 21/10, 21 सो 22, 3, 21/100, 42, 63 into 22, 63 into 22. so 1386 upon 100, that is equal to 13.86, माइनस कर दो, राइट? which will make it as 11.14. 11.14। तो एक एरिया हो गया जी ये वाला, तो 11.14 में यहाँ लिख देता हूँ, 11.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर बनाओ। CSA ऑफ हेमिस्फीयर मींस कितना हो जाएगा 2 pi r square, right? Yeah, so 2 pi r square, so 2 into 22/7 into 21/10, 10, which will make it 30, yeah, so yes, 27.27, yes, 72। इन सबको ऐड कर दो, which I am circling, तो सरफेस एरिया निकल जाएगा, right? तो 38, okay, ऐड करके बताओ जल्दी से। 38.886 plus 63.86. 63 कैसे? 100 है ना जी पहले, तो ऊपर 100 भी तो है। Alright, 100 भी तो है, right? 163.86. हाँ, अब हो गया सही। अब देखो मैंने ये क्यों ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपसे,
क्यूबॉइड का आपको एरिया आता था, हेमिस्फेयर सब आता था, लेकिन ये सब जो दिमाग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्हाट इज दैट, दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का जो सिनेरियो है, अब वो समझ आया। यहाँ बताओ फॉर्मूला याद करके भी कुछ काम चलेगा क्या? अगर एप्लीकेशन नहीं आता तो फॉर्मूला याद करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। देखो अब ये वाला जो बात था कि ऊपर में पेंट करेंगे तो साइड में बच जाएगा या नहीं बचेगा, कैसे मालूम चला? जब हमने ये फिगर देखा तो हमें दिखा कि जी 5 तो हमारा ये है, 5 ये है, 5 ये है, लेकिन 4.2 है यहाँ। मतलब देखा जाए तो 0.4 इधर, 0.4 इधर स्पेस बच रहा है मेरे पास, राइट? तो वहां तो हम पेंटिंग कर सकते हैं। तब हमने ये काम कर लिया। तो ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ही मालूम चलता है। डू यू क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये सारे इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए, जो कि मैं भेज दूंगा, सो यू कैन डू। So give me a second, one more question we will do right now. ओके सर। अच्छा एक सेकंड रुकिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है मेरे पास अभी। होल्ड कीजिएगा। ओके सर। Oh, I'm not getting that shape. Give me a moment. श्योर सर। चलो ये सब नहीं है। Okay, I'm moving. I'm going to. Hold a moment. ओके सर। तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहा था, वो मिला नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम मूव करते हैं। ओके, नहीं ये सब तो नहीं दे सकते। चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। ओके, ओके सर। ओके मैं बनाऊँ क्यों, मैं ले लेता एंड राइट सर, मामा को आपसे एक बार बात करनी थी। हूँ। यस ओके, आई शेयर वहाँ पे है। यस, यू कैन कॉल, नो प्रॉब्लम। यस सर। यस सर। यस यस मैम, या मैम, टेल मी मैम। सही कैसा चल रहा है? इनकी अभी ठीक है मैम। जैसे तो असाइनमेंट वगैरह भेजी आपने, चेक की होंगी? नहीं, अभी इनका मैंने चेक नहीं किया है बिकॉज आई वाज बिजी। ओके, लेकिन मैं इसको चेक करूंगा। इनका जो मैंने क्लास वर्क जो है दैट इज गुड। ओके, क्लास वर्क में जो क्लास में भी ये कर रहे हैं मेरे साथ, इट्स फाइन। इनका असाइनमेंट और इनका ये जो अभी इन्होंने हाल फिलहाल में भेजा था वो मुझे चेक करना बाकी है, वो अभी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ।
सर इसका एग्जाम है your course, sir? यहाँ इन्होंने 31st अगस्त को 31st अगस्त को हाँ और इन्होंने एक ही चैप्टर आ रहा है सर इंटीजर्स का, है ना? यस या इंटीजर्स का। और सर उसमें सिर्फ एक दो नई चीजें हैं जो है इंटीजर्स का रूट निकालने को, इंटीजर्स को सॉल्व करने के बाद उसका रूट निकालना है। तो हाँ नो अभी ये हमारा आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है एंड आई विल गो अकॉर्डिंग टू हिज स्कूल बुक। ओके वो मैं लूंगा, उसको मैं पहले इनका फिनिश करूंगा एंड देन मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें मुझे लगेंगी कि नहीं इसको जरूरत है सर वो इसको ना इनके पेपर का ना एक कॉन्सेप्ट है, ये जो बुक में दिखाते हैं उससे ज्यादा हिडन पेपर आता है। मतलब बहुत, अगर मेरे पास इसकी पिछली क्लास का पेपर पड़ा हुआ मैथ्स का, अगर आपको आइडिया के लिए चाहिए। यस यस तो दूसरा स्कूल था सर। वैसे मैंने इसको बोला है कि इस स्कूल के पेपर लाइब्रेरी में जाके टीचर से बात करके, मैं इसको 2-3 दिन से लगातार बोल रही हूँ, ये भूल रहा है। नहीं, लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं है, टीचर से पूछ। सर से तो बात करोगे ना, सर आई एम अ न्यू ज्वाइनी, आई वांट प्रीवियस ईयर पेपर, आई वांट टू नो पेपर कैसा आता है, इट्स फॉर योर बेनिफिट ना। ओके मींस उनसे लास्ट ईयर के पेपर्स आप ले सकते हो, ऐसा थोड़ा ना नहीं देंगे वो क्वेश्चन। लाइब्रेरी में वो लोग बोल रहे हैं कि अभी लाइब्रेरी नहीं है, अपने बडी से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, कुछ तो कर सकते हो ना, अदरवाइज यू आर डिलेइंग फॉर योरसेल्फ ओनली, नो राइट। और या फिर ये कर सकते हैं जो स्कूल में आपको, आप एक काम ये कर सकते हो, स्कूल में नोटबुक तो होगा राइट, वो घर आती है नोटबुक या स्कूल में रह जाती है? घर आती है सर। तो आप मुझे ये कर सकते हो, जो उन्होंने पढ़ाया है आप उसका मुझे एक दो बार फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो कि क्या उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये आपको रोज भेज देगा, उसमें कोई वो ज्यादा नहीं सिखाते, उन्होंने एक एक एक्सरसाइज या जैसे बोलते करके आओ। इसने इंटीजर्स का पूरा चैप्टर जो टेक्स्ट बुक का है वो खत्म कर लिया। आपके पास सर टेक्स्ट बुक है या आपको कैसे भेजनी है? सर ने भेजा है मुझे, बट मैं वहाँ सर को ये बोलने वाला था, जो सर ने उसका समरी भेजा है मुझे, ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ, पूरी बुक तो आप भी एक बार नहीं भेज सकते, बट मेरे अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास जैसे दूसरी बुक्स होती है, कुछ बच्चों की पियर्सन है, कुछ अलग अलग डिफरेंट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या वो करते हैं, वो पार्टिकुलर चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 चल रहा है अभी, तो उस चैप्टर में एग्जांपल ये 30 पेजेस 25 पेजेस हुआ, उसके 22 पेजेस है सर फर्स्ट चैप्टर के। यस, तो वो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसकी पीडीएफ बना के उन्होंने मुझे भेज दिया है। सर इट्स हार्डली 10 मिनट्स जॉब, वो मैं ऑफिस लेंस से आपको बना के भेजूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका ये टारगेट कर रहा था कि मैं 3-4 दिन में या हफ्ते में किताब खत्म कर दूंगा। मैंने इसको बोला डोंट रन फास्ट, खाली मैथ थोड़ी करना है, अपने इसके 18 चैप्टर्स हैं, आई सेड हिम कि 18 दिन में खत्म करने का टारगेट करो, वो टारगेट करो जो रियलिस्टिक है। राइट करेक्ट, क्योंकि इनकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, इसने कर लिया है सारा चैप्टर। आई डोंट नो इसने आपसे ये बात शेयर की है या नहीं की है। नहीं ये बात नहीं बताई है इन्होंने अभी, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, इसने कल रात को ही खत्म कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था ना टीचर्स। तो सर को फोटो खींच के भेज दो, अपना ऑफिस लेंस से आता है तो मैं क्लिक करना। तो अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है ऑफिस लेंस से कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे हैं? 1 है इस यूनिट में, उसके अलावा सेमेस्टर में कितने हैं? 3 है ना? 1 2 3 4, हार्डली 100 पन्ने हैं, 15 मिनट का काम है। रेशियो प्रोपोर्शन है, इंटीजर्स है, कितना करके बात करो। रेशियो प्रोपोर्शन है, इंटीजर्स है, एरिया पेरीमीटर है आई गेस, हाँ, और एक और चैप्टर नाम याद नहीं है। एरिया पैरामीटर, इंटीजर्स नहीं, ये तो इसने बताया है मुझे, कुछ चैप्टर्स जो हैं ये लास्ट क्लास में फिजिक्स की क्लास में ये बता रहा था, ठीक है। सो उसमें हमारा एरिया पेरीमीटर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन भी हो चुका है, इंटीजर्स भी हो चुका है, और मुझे बस इसका स्टेप वाइज के लिए बस एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ, बट जैसे मैंने पूरा बुक का, मैंने भी सर ने मुझे बुक भेजा था, मैंने बुक को भी एक बार थॉरली देखा है, मुझे नहीं लगता कि इससे डिफिकल्टी होनी चाहिए किसी भी बात। डिफिकल्टी की बात नहीं है सर, बिल्कुल। एक तो सर ये मेरे को एक बात बोल रहा है जो मेरे को समझ नहीं आती है सर। हम स्कूल जाते थे तो हम लिखते थे क्वेश्चन का, कुछ बेसिक लिखते थे, यही चीज अभी आज वही चीज मैं पूछ रहा था इससे, ये बता रहा है, अभी बात हुई है इससे, इसने बताया कि
मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है। मैंने पूछा नोटबुक नहीं है तो कैसे मेंटेन करते हो? तो बोलता मैं पेपर में मेंटेन करता हूँ। नोटबुक नहीं है, रुको 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 रुको, नोटबुक नहीं है, पेपर में लिखता हूँ, वो पेपर में फाइल में लगाता हूँ। मैंने बोला चलो फाइल में लगाते हो तो चलो ठीक, कहीं तो मेंटेन हो रहा है कुछ। हम पापा घर पे नहीं है, पापा होते तो बताते तेरे को। अभी आज की स्टार्टिंग जब क्लास हुई है मैम, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, आज इस टॉपिक का लास्ट डे था, तो लास्ट डे में मुझे इनको कंपोजिट पढ़ाना था। कंपोजिट इन द सेंस की सब मिक्सचर, सभी चीज का मिक्सचर। अभी ये फॉर्मूला 8 तारीख को मैंने लिखाया पढ़ाया। जब मैं पूछ रहा हूँ तो गूगल करके बता रहे थे, मैंने पकड़ लिया तभी कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, गड़बड़, यहाँ गड़बड़, मैं बता रहा हूँ, रुको रुको रुको। कल मैं सामने से देख रही थी, उसने मेरे को देख लिया देखते हुए। ये गड़बड़ बताया, उसके बाद यहाँ पर भी गड़बड़ हुई। रीजन क्या है? लिखा हुआ नहीं है इनके पास। ठीक है, तो लिखा हुआ नहीं है, क्लास से पहले ब्रश अप कैसे करेगा? बिल्कुल, हर चीज गूगल के भरोसे बैठे। जब मैं सारा कुछ बंडल पड़ा हुआ है रजिस्टर्स का, आपसे एक रजिस्टर भी निकल रहा। इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ, वो भी मैं निकाल के दूंगी आपको। नहीं, आप क्लास नोट बनाइए, सभी को बोला हुआ है। स्टार्टिंग डे में ही आपको याद होगा, मैंने बोला था डे 1 क्लास वर्क जो पढ़ते हैं यहाँ पे, उसका एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि रिकॉर्ड भी तो रहे कि हमने किया क्या है। रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। और लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करेंगे? बात सही है। तो फाइल कर लगाते हैं, दैट इज ओके, वो भी कोई नहीं लगाता सर, नहीं लगाते, ओके, तब तो कॉपी बना लीजिए, सिंपल। वो रजिस्टर जो है, वो पेपर जो है, मेरी किचन में पूरा पाइल बना पड़ा है। मम्मी इसको शाफ्ट में कूड़े में फेंक दो। कहाँ? झूठ नहीं बोलना मेरे से। लाइक अभी ये रखते ही पापा आ रहे हैं 15 मिनट में, अभी हम दोनों बैठ जाएंगे तुम्हारे को प्रूव करने के लिए सर की बात को। सर कुछ गलत तो नहीं बोल रहे ना? कहाँ है फाइल? दिखाओ, सर को दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, तुमने कॉपी नहीं बनाई, चलो तुम्हारे मम्मी पापा ने मना कर दिया बेटा कॉपी नहीं लेके आना, पेपर ले लिए, फाइल दिखा दो ना। फाइल में पेपर लगाए है ना सर आपने? ये क्यों नहीं? फाइल दिखाओ बेटे। सब कुछ रिकॉर्डेड है, इसीलिए मैं क्लास रिकॉर्डेड रखता हूँ। ठीक है, कहीं नहीं जाना रिकॉर्डिंग में। मैं बस, मुझे वीडियो टाइम सेट कर देना, ये वीडियो टाइम में देखिए मैं ये बोला है। चलो ले आओ, चलो फाइल ले बनाई नहीं है, पड़े हैं, वो कूड़े में पड़े सर, मेरे सामने पड़े हैं कूड़े में। ये 10 दिन पहले इसने हफ्ता भर, कितने दिन पुराने पेपर इसके, शुरू से 2 महीने के पेपर, जितना इसने काम किया, मम्मी मेरा स्कूल शुरू हो गया फेंक दो, उसमें ये पढ़ाए हुए पेपर्स दिया, और इसीलिए मैंने फेंके नहीं थे। सुबह